गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू 2023 न्यू सिलेबस। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि व्हाट इज़ अकाउंट पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिक आज हमने जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। हालांकि थोड़ा बहुत ये मानता हूँ मैं कि आपने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होती है आप सभी को पता है। दो या उससे ज़्यादा कोई भी मेंबर्स अगर कोई बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी पार्टनरशिप बन जाती है। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन नहीं है, वो देख लिया जाए। तो पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी, ठीक है ना, और लॉस ऑफ कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम, या तो सभी या कोई उनमें से एक, ठीक है ना। वो कैसी कैसी कंडीशन होती है वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हर एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा अगर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखी, लेकिन अगर हम इस चैप्टर में जो सीख रहे हैं हम सभी को क्या मानेंगे? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है? यहाँ एक्टिव पार्टनर का मतलब है जो फर्म में वर्क करेगा, ठीक है। जो भी फर्म में कार्य करेगा वो सारा का सारा, यानी कि जिसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो फर्म से अगर लेके जा रहा है प्रॉफिट लॉस, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत तरह के पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, ठीक है ना, बहुत तरह के पार्टनर होते हैं। वो हमें इस चैप्टर में फोकस नहीं करना। हमें बेसिकली चीज़ क्या सीखनी है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें कितने तरह के अकाउंट बनते हैं और उन अकाउंट्स को बनाया कैसे जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना, तो जिसका वो क्या आंसर के मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं। मिनिमम पार्टनर आपके हमेशा कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 50। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 2013 में सेक्शन कंपनी एक्ट 464 के अकॉर्डिंग कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब किया था अप टू 100 करने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 50 तक ही लिमिट कर रखी है। तो ये चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं? 50 ही। तो अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड आप पढ़ने का, तो पार्टनरशिप डीड जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर एक फर्म को अगर ओपन करें तो हो सकता है वो किसी टर्म एंड कंडीशन पर ओपन करते हैं कि भाई हमने पैसा लगाया, ए पार्टनर ने 50,000, बी पार्टनर ने 60,000, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, ठीक है, किस रेशो में बटना चाहिए, आप कितनी कैपिटल लाओगे, हमने जो जितनी कैपिटल लगाई है उस पर कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कितना सेट करते हो, फर्म कितने पर का सामान बनाएगी, उसका किस डेट को स्टार्ट होगा, तमाम चीज़ें हम किसके अंदर शो करते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो आपको रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लेकिन क्या ये कंपलसरी है? नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये याद रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। एग्रीमेंट आप ओरली भी रख सकते हो और रिटर्न भी रख सकते हो, लेकिन रिटर्न होगा तब ये कहलाएगा आपका पार्टनरशिप डीड। और रिटर्न ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हुआ तब आप क्या करोगे? पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हुआ तब आप कोर्ट जाओगे। तो कोर्ट जाके कोर्ट से आप कैसे कहोगे कि हमने ये डिसाइड किया था और ये फॉलो नहीं हो रहा है? तो कोर्ट क्या मांगेगा आपसे? प्रूफ। अगर आपने एग्रीमेंट ओरली किया होगा तब आप कैसे प्रूफ कर पाओगे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तब आप जाके कोर्ट को शो कर सकते हो। जैसा आपकी स्क्रीन पर लिखी है डेफिनेशन, सिंस द पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर, जिसमें सब टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है ना। मे बी आइदर रिटर्न और ओरल, दोनों हो सकती है। द लॉ डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। कोई लॉ ऐसा नहीं बनाया गया है कि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होना ही चाहिए। तो बट इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, एंड डिस्प्यूटेड इन द फ्यूचर, इन सबको हटाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इट इज़ बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट द ड्यूली साइंड बाय रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ये एग्रीमेंट कहता है। अब आपके पास एग्रीमेंट है, आपने सब चीज़ डिसाइड कर ली है, कंपनी का नाम, कब शुरू होगी, किस तरह से होगी, कब कितने पार्टनर होंगे, कैसे कैसे पार्टनर होंगे, क्या प्रोसेस होएगी, किस तरह का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, A to Z उसके अंदर आपने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर अगर सैलरी ले रहा है तो वो, स्लीपिंग पार्टनर हैं तो वो, एक्टिव पार्टनर कितने हैं तो वो, तमाम चीज़ें ये आपके पास दे रखी हैं, जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं। कम से कम 13-14 हैं जो आप देख सकते हैं। ये सब आप पार्टनरशिप डीड में शो करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ नहीं होती ख़त्म, कहानी यहाँ शुरू होती है। अगर डीड है तो बहुत अच्छा, लेकिन डीड नहीं है तब क्या? लड़ाइयाँ तो तभी होंगी। तो उसके लिए आपकी कोर्ट ने या पार्टनरशिप एक्ट ने एक सीधा सीधा फंडा फिक्स कर रखा है। डीड है तो बहुत बढ़िया, डिस्प्यूट होने का सवाल ही नहीं होता, होता भी है तो आप उसे दिखा के शो इजीली गेट ख़त्म कर सकते हो। लेकिन जब नहीं है तब आप क्या करोगे? तो कोर्ट ने कुछ कंडीशन रखी है जिन पर चीज़ों पे लड़ाई होती है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने डिसाइड किया था लेकिन अब नहीं हो रहा। इस पे लड़ाई क्यों हो सकती है? जैसे मान लो पार्टनर ए है, उसने लगाए 1 लाख रुपए, पार्टनर बी है, उसने लगाए 10,000 रुपये, लेकिन जो शेयर था वो 1:1 था, यानी कि प्रॉफिट जो भी होगा आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? आपको लगेगा गलत है, लेकिन हो सकता है सारा काम बी कर रहा हो, ए वहाँ होता ही ना हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है लड़ाई का, हमें नहीं पता। लेकिन कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया? भाई तुम्हारे कितने भी पैसे लगे हो हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा? इक्वल। चाहे भले बी के 10 लाख लगे हों, ए के 1 लाख लगे हों, उल्टा हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? इक्वल। यहाँ 3 पार्टनर हैं तो तीनों में, 50 हैं तो 50 में, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये जो कैपिटल इन्होंने फर्म में पैसा लगाया है, फर्म इनको वापस एक इंटरेस्ट देता है जो आप डिसाइड कर लेते हो, 5%, 10%, 6%। लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाता है और पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, आपके पास नहीं है, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही 1 लाख वाले को, ना ही 10,000 वाले को। इसी तरीके से थर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा? मिलता नहीं है, ये देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है हमने फर्म से ही पैसा निकाल लिया अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जिस तरह से फर्म में आपने पैसा लगाया कैपिटल का, तो फर्म आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म से जब आप पैसे निकालोगे तो फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जब आपको फर्म दे नहीं रहा तो लेगा भी नहीं, तो नॉट चार्ज। लेकिन ये कहानी कब है? मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी तब है जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगी, यानी कि पार्टनरशिप डीड होगी नहीं उनके पास। फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। यानी कि रेम्यूनरेशन में क्या आती है? सैलरी और कमीशन। अगर कोई पार्टनर लेता है तो सैलरी या कमीशन तो वो भी उसको नहीं दी जाएगी। एंड लास्ट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहाँ ध्यान से बात समझना, किसके लोन की बात हो रही है? पार्टनर के, ठीक है ना। उसका फिक्स किया हुआ है एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हो? इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हो, तब आप क्या करोगे? तो भाई कोई नहीं, ये थर्ड पार्टी लोन कहलाएगा। और थर्ड पार्टी लोन का मतलब है अपने बैंक से लिया होगा या कहीं किसी और से लिया होगा, उसको तुम्हारी लड़ाई से क्या मतलब? भाई आपने इससे लोन लिया 10% इंटरेस्ट पे, और आपने क्या सोचा? लड़ाई कर लेते हैं, 6% दे देंगे उसको। क्या ये सही है? नहीं नहीं भाई, वो कहेगा भाई तुम मरो जियो, मुझे क्या लेना देना उससे, मुझे तो अपना पूरा इंटरेस्ट चाहिए। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी जो लोन होगा उसके लिए कोई फिक्स नहीं है 6। ये किसके लिए? सिर्फ पार्टनर्स लोन के लिए, क्योंकि पार्टनर मेंबर है उसी का, इसलिए उसका फिक्स कर दिया है। क्योंकि उसने जब लोन दिया होगा तो कुछ अपना प्रॉफिट सोच के ही दिया गया होगा, ठीक है। तो और उससे लेने का रीज़न क्या होता है? उससे लेने का रीज़न ये होता है कि हम बाहर से जाते हैं तो हो सकता है बैंक वाला हमें 12 में दे रहा हो, 15 में दे रहा हो, और पार्टनर कहता है भाई मुझसे ले लो 8 में, 10 में, अमीर होगा पार्टनर। या थर्ड पार्टी लोन के लिए जो डिसाइड है वही रहेगा, लेकिन पार्टनर के लिए अब्सेंस में आपको कितना देना होगा? 6% पर एनम है ये, यानी कि महीनों के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो यही है पार्टनरशिप डीड
होना बेहतर है, ठीक है ना।